أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सलात बावाज़ बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह फुरकान से एक आयत तिलावत करने लगा हूं। जहां जहां भी तशरीफ रखते हैं आप, जिस गहराई और गहराई से इस तर्जमे को आपने समाअत करना है, अगले मराहिल इसी की जमानत के साए में चलेंगे। इरशाद है वयौमा तशक्ककुस्समाउ बिलगमाम व नुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला व कान यौमन अलल काफिरीना असीरा यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्र बाद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसान खज़ूला। अल्लाह कहता है एक दिन ऐसा आएगा जब आसमान गमाम के जरिए फट जाएगा। यौमा तशक्ककुस्समाउ बिलगमाम। तर्जमा करने वालों ने इसका तर्जमा लिख दिया बादल। मुझे कायनात में वो बादल दिखाओ जो इतना ताकतवर हो, जो आसमान को फाड़ दे। हाँ, नहीं, पहले तर्जमा कर लूं फिर वापस आता हूं। वनुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, और सारे फरिश्ते नाजिल कर दिए जाएंगे जैसा कि नाजिल करने का हक है। जो अल मुल्क यौमा इज़न, उस दिन एक दूसरी निशानी अजीज बाकर अल्लाह इरशाद फरमाया अल मुल्क यौमा इज़न अल हक़्क़ु लिर्रहमान व कान यौमन अलल काफिरीन असीरा। उस दिन हकीकी बादशाही अल्लाह की होगी। अब पता नहीं पिछले माले के पल्ले पड़ रही है मेरी बातें या नहीं। अल मुल्को यौमा इज़न अल हक़्क़ु लिर्रहमान, उस दिन खुदाए रहमान की हकीकी बादशाही होगी। यानी कोई दिन तो है जिसका इंतजार अल्लाह भी कर रहा है कि मेरी हुकूमत हो। अल्लाह अल्लाह जो वकान यौमन अलल काफिरीना असीरा, वो दिन काफरों पे बड़ा सख्त होगा। हाँ, दूसरी अलामत यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, एक जालिम अपने हाथ काटेगा, हाथ चबाएगा। सिर्फ हाथ चबाएगा नहीं, कुछ कहेगा भी। क्या कहेगा? या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, काश मैंने रसूल के साथ सबील को भी माना होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या वैलता, हाय मेरी खराबी, जालिम कहेगा, हाय मेरी तबाही, हाय मेरी बर्बादी। लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैंने फुलां को दोस्त न बनाया होता। भाई क्यों ना बनाया होता? क्या नुकसान किया है तेरा? का लक़द अज़ल्लनी अनिज़ ज़िक्र बाद इज़ जाअनी, जिक्र मेरे पास चल के आया था, इसने मुझे गुमराह कर दिया। वकान शैतानो
लिल इंसान खजूला, और शैतान तो हमेशा मुश्किल में इंसान को छोड़ जाता है। ना 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 ना, तुमने इधर से सुना इधर से निकाल दिया। यानी जिक्र से भटकाने वाला है कोई इंसान, लेकिन कुरान उसे शैतान कह रहा है। अब जो भी जिक्र से भटकाए समझ लेना शक्ल इंसानी में शैतान छुपा हुआ है। अच्छा, बस तर्जमा जुल्फकार बेटे खत्म हो गया नकवी साहब, 4 बातें करनी है और फिर जाओ। क्या कह रहे अल्लाह, वही यौम तशक्ककु समाउ बिल गमाम, एक दिन आसमान गमाम के जरिए फट जाएगा। सारे मेरी तरफ देखना, ये मिंबर हुसैनी पे मेरा हाथ, तफासिर अहले बैत का जामिन में मैदान क़यामत तक अल्लाह की अदालत में सादिक़ आले मोहम्मद से पूछा, मौला ये गमाम कौन है जो आसमान को फाड़ रहा है? काला अल गमाम अमीरुल मोमिनीन। फरमाया गमाम लक़ब है शौहर बतूल का, अली ने आसमान को फाड़ देना है। और फरोख अगर कोई कहे कि अली आसमान कैसे फाड़ सकता है, जो अली पर्दे में रह के बैतुल्लाह की दीवारें फाड़ सकता है, आसमान क्या? जो वनुज़्ज़िलल मलाइकतु तंज़ीला, और फरिश्ते नाजिल कर दिए जाएंगे सारे, जैसा कि नाजिल होने का हक है। मेरा ख्याल है समझ तो गए हो, लेकिन मैं अपना इल्मी मनसब निभाने के लिए तफसीर अहले बैत के हवाले से बात कर दूं। कुरान के वारिसों से पूछा गया वो कौन सा दिन है? आसमान फटेगा, फरिश्ते जमीन पे उतर आएंगे। उस दिन अल्लाह की अल मुल्क यौम इज़्निल हक़्क़ु लिर्रहमान, उस दिन अल्लाह की हकीकी बादशाही होगी। वकाना यौमन अल काफिरीना असीरा, और वो दिन काफिरों पे सख्त होगा। फरमाया यकून हादा मता यज़हरु कायमुना, फरमाया जब हमारा कायम ज़हूर करेगा तब अल्लाह कहेगा आज मेरी सल्तनत है। घबराए हुए तो नहीं हो? हाँ, ये कयामत की बात नहीं। वैसे तो सजाचा है वो भी कयामत, लेकिन वो कयामत सुगरा है, और जो हश्र है वो कयामत कुबरा है। उस दिन का अल्लाह कह रहा है यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, एक जालिम अपने हाथ चबाएगा, हाथ काटेगा और कहेगा क्या? या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला, काश मैंने रसूल के साथ सबील को माना होता। जानते हो तो ठीक है, वरना सार उठाओ वजन भर को, अपनी समात एक लम्हा उधार दो। साफी से लेकर तफसीर अबू हमजा सुमाली तक 1000 साल में जो जो तफसीर अहले बैत लिखी गई, जो उठा लो। जादू वो जो सर चढ़ के बोले, नबील जो भी उठा के देखोगे उसमें यही मिलेगा। अम्मा सबील फी किताबिल्लाह अमीरुल मोमिनीन, कुरान में सबील लक़ब ही नजफ के वाली का है। अल्लाह जी, इधर वाले पले पड़ रही है बातें। उस दिन जालिम कहेगा अब या तो कोई दूसरी सबील लाओ, नहीं तो फिर मैं तर्जमा करूं। उस दिन जालिम कहेगा काश मैंने रसूल के साथ अली को माना होता। अल्लाह, चक्री वालों, पिंडी चकवाल वालों, पिंड दादन खां वालों, कायम की तलवार देख के अली को माना तो क्या माना? अल्लाह अल्लाह अकबर। अच्छा,
मैं तो फर्क खुद नशे में आ गया हूं, खुदा की कसम। अब पता नहीं कौन कौन इस नशा बिला में, नशा मवद्दत में मेरा साथी बनेगा और कौन दश्त इदराक में अलग। आ जाए आगे पढ़िए जगह। है कायम का ज़हूर, और कुरान क्या कह रहा है? नुज़्ज़िल अल मलाइकतु तंज़ीला, सारे फरिश्ते नाजिल हो जाएंगे। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, एक से जगम शुरू होते हैं फरिश्ते नाजिल होना, कभी एक कभी दो, ज्यादा से ज्यादा 5000। खुला चैलेंज है मेरा। 5000 एक भी नहीं आए एक वक्त में, बस 5000, ज्यादा से ज्यादा। आज कायम की शाही में सारे फरिश्ते क्यों आ रहे हैं? हाँ, और फिर इसी मंजर को दोबाला करने के लिए मशीयत ये भी कह रही है, अल मुल्क यौमा इज़्निल हक़्क़ु लिर्रहमान, आज रहमान की हुकूमत है ना। पिछले महल्ले वालों, तुमको माँ चौथी मजलिस से रोज सोचता हूं कि पता नहीं बिगाड़ देने आते हो या जिक्र सुनने आते हो, मुझे कुछ खबर नहीं। तुम्हारी नीयत पे भरोसा करके जुमला कहने लगा हूं। क्या आज मुल्क का मालिक अल्लाह नहीं है? बोलो। गुजरे हुए कल में अल्लाह नहीं था? आदम के वक्त अल्लाह नहीं था? अजल में अल्लाह नहीं था मालिक? वही था ना। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं अल मुल्क यौमा इज़्निल हक़्क़ु लिर्रहमान, आज बरहक हुकूमत अल्लाह की है। और जिनके बगैर अल्लाह कायनात पे अपनी हुकूमत नहीं मानता, उनको निकालने से तेरी नमाजों को इबादत कैसे मानता? अल्लाह, जो 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 अच्छा नहीं, कुछ तो आज नया है। हम सोचने वाली बात नहीं। कान पकड़ के सारे मेरी गवाही देना मौला की बारगाह में। डर लगता है, बड़े जलाल वाले मालिक है। अल्लाह के जलाल का नाम है 14। हाँ, कान पकड़ के कह रहा हूं, तेरा हबीब था, तूने नहीं कहा कि आज मेरी हुकूमत है। तेरा मदहरुल अजायब था, तूने नहीं कहा मेरी हुकूमत है। मेरा मौला मुज्तबा था। यानी सारे गुजरे, वजह क्या है? और राज खोल दूं। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हाज यकून फिर रजाते, आज अपनी हुकूमत कहे इसलिए रहा है सारे दोबारा दुनिया में आ जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो यानी गोया 14 दोबारा जमा हो रहे हैं। 14 के इज्तिमा को अल्लाह मान रहा है। अल मुल्क यौमा इज़्निल हक़्क़ु लिर्रहमान, आज बरहक हुकूमत, शाही सल्तनत अल्लाह की है, खुदाए रहमान की है। और यही दिन काफिरीन पे सख्त है। घबराए तो नहीं नो। रजत पे बहुत मजालिस मैंने आपकी सरजमीनों में पढ़ी, पिंडी दरबार में पढ़ी, इधर उधर। रजत की अहादीस इतनी हैं कि मैं पूरा अशरा उर्दू में एक लफ्ज भी न बोलूं और पूरे 10 दिन घंटा घंटा रोज रजत की हदीसें पढ़ूं, ज़ैगम वल्लाह खत्म नहीं होती, इतनी तवील हैं। एक दो मंजर आपको दिखाना चाहता हूं अगर तलब है तो। हाँ, तरतीब जो है मैं आगे चल के बताता हूं। मुफज्जल से सादिक आले मोहम्मद फरमा रहे थे कि सुम्मा यखरुजु सिद्दीकुल अकबर अमीरुल मोमिनीन व ज़ुरिबत लहुल कुब्बतुल बैज़ाउ बिन नजफ़ व तुक़ामु अरकानुहा
रुकनुन बिन नजफ़े व रुकनुन बे हुजर व रुकनुन बे सनाओल यमन व रुकनुन बे अर्ज़ तैबा। हाँ, व कानी बे मसाबी है तशरे को फिल अर्ज़ व समा का अज़वाइ मिन शम्स वल कमर। इंदाले का यौम तुबला सरायर वह यौमुन यौम तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तदउ कुल्लु ज़ाति हमलिन हमलहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बेसुकारा। सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते मैं गोया देख रहा हूँ कि सिद्दीक़ अकबर अमीरुल मोमिनीन अपनी कब्र से उठ रहे हैं। अल्लाह, इधर वाला समझ आ रही है ना बातें। फिर होगा क्या? ज़ुरबत लहुल कुब्बतुल बैज़ाउ बिन नजफ़। नजफ में कुब्बा बैज़ा। अब अजीज बाकर नकवी इसके दो तर्जमे हो सकते हैं, मैं दोनों करता हूं। पता नहीं मासूम ने क्या मुराद लिया है। यह भी हो सकता है कि एक सफेद कुब्बा अमीर के लिए बनाया जाएगा, एक ये भी है कि एक नूरानी कुब्बा बनाया जाएगा। ये दोनों माने हैं कुब्बा बैज़ा के। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इनकी विला रखने वालों की जुबान पे जगम इल्हाम कैसे बोलता है। अब्दुल बाकी मूसली अमरी शायर गुजरा है, उसका कसीदा भी नजफ मौला के रौदे के जो दरवाजों के मेहराब होते हैं ना, उन मेहराबों पे लिखा हुआ है। उसका पहला शेर ही यही है, या साहिबल कुब्बतिल बैज़ाउ बिन नजफ़ी। या साहिबल कुब्बतिल बैज़ाउ बिन नजफ़ी मन ज़ारा कब्र का वस्तशफ़ा लदैह शुफ़ी। ऐ नजफ में नूरानी कुब्बे के मालिक, जिसने तेरी कब्र की जियारत के बाद तेरी कब्र से शिफा मांगी, शिफा पा गया। अल्लाह अल्लाह अकबर जी, कब्र से शिफा ना। अगर ये गुलूब है, अगर ये शिरक है, अगर ये नुसैरियत है, अमीर कायनात आज भी मज़हरुल अजाइब है जैसे जिंदगी में था, लिखने की तौफीक ही ना देता। और फिर पता नहीं कब से लिखा हुआ है। लातादाद दफा तो मैं अपनी गुनाहगार आंखों से देख चुका हूं और अरसे से देख रहा हूं। वहां मराजे भी हैं, मुजतहिदीन भी हैं, उलमा भी हैं। किसी ने नहीं कहा ये हटाओ, ये गुलब हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा तो फिर अपने अकीदे की दीवार यहां से दुरुस्त करके उठना। जिसकी कब्र शिफा बांट रही है वो खुद क्या बांटता होगा। हाँ, पर मैं नूरानी कुब्बा अमीर कायनात के लिए वह तुकाम और अरकान होगा, और उसके सतून खड़े किए जाएंगे कुब्बे के। फर्क कितना होगा वो कुब्बा? 10 फुट 15 फुट। फरमाया रुकनुन बिन नजफ, एक रुकन एक सतून नजफ में होगा। व रुकनुन बे हुजर, एक रुकन हुजर में होगा। व रुकनुन बे सनाओल यमन, एक रुकन यमन के शहर सना में होगा। व रुकनुन बे अर्ज़ तैबा, एक रुकन मदीने में होगा। और आओ पिछले वाले वालों मेरी आंखों में आंखें रखना। आगे सादिक़ आले मोहम्मद फरमाते कान्नी अनजुरु इला मसाबी है तशरिक़ु फिल समाई वल अर्ज़ का अज़वा मिन शम्स वल कमर। फरमाया मैं यहीं से देख रहा हूं कि उस वक्त नजफ में जो चराग जलेंगे, जमीन उनसे रोशन होगी, आसमान उनसे रोशन होगा। सूरज और चांद में इतनी रोशनी नहीं जितनी उन चरागों में होगी। अल्लाह अकबर है। तो जिनकी शहरों में जलने वाले चराग शम्स और कमर को बेनूर कर दें। थक गए हो तो छोड़ दूं? अच्छा हाँ, एक बात, ज़ोहर जगम पहले होगा कायम का,
व अव्वल में यर्जो इला दुनिया, सबसे पहले जो दुनिया में रजत करेगा, वापस आएगा, पता है वो कौन है? अल हुसैन इब्न अली। करबला वाले की सबसे पहली रजत है, वो अपने बुजुर्गों से भी पहले आएगा। मायसनाए शराल फसिद्दीक, 12,000 सिद्दीक साथ होंगे हुसैन के। वाइसनैन व सबीना कानू माहू फी करबला, और जो 72 शहीद हुसैन के साथ थे वो भी आएंगे। मैं कह गया, तुमने खूबसूरती से हजम कर लिया। जब 72 आएंगे जुल्फिकार बेटा, 72 में अब्बास शामिल नहीं है? तो अब्बास भी तो लौटेगा ना दुनिया में, चूंकि तेरे कायम के लश्कर का सालार आजम है अब्बास। हाँ, उस दिन दुआ मांगा कर, दिल में हसरत रखा कर कि मैं मर भी जाऊं तो कब्र से उठा के कायम की सल्तनत, दौलत और हुकूमत को देखूं। तो फिर मंजर देखना उस वक्त अब्बास की लड़ाई का। कायम इसको अलम भी देगा, तलवार भी देगा, और देकर सज्जाद ये कहेगा, हुसैन ने वापस ले ली थी, मैं दे रहा हूं। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ, और लड़ाई कैसे लड़ेगा? कैसे? कायम कहेगा, चुन ले, तू जमीन के दुश्मन मारे तो मैं आसमान पे जाऊं, तू आसमानों पे जाए तो मैं जमीन पे मारूं। हाँ, उसके बारे में अब उसी मुफज्जल से सादिक आले मोहम्मद ने कुछ कहा। तबीयतें बेदार नहीं हो गई तो फिर सुनाऊं? पिछले माले वालों, तुम्हारा क्या इरादा है? जियो। फरमाते हैं, कान्नी वल्लाह बिल मलाइकते ज़ाहमुल मोमिनून अला क़ब्रिल हुसैन अलैहिस्सलाम, काला फयतराऊन लहुम, काला है हाथ लोज़मा वल्लाहिल मोमिनीना हत्ता अन्नहुम लयतमस्सहून वुजूहहुम बिअयदीहिम व युनज़िलुल्लाहु अला ज़ुव्वारिल हुसैन गुदवतन व अशियतन मिन ताउमिल जन्नति व खुद्दामुहुल मलाइकतु वला यसअलु अब्दुन हाजतन मिन हवाइज दुनिया वल आखिरा इल्ला आताहु इय्याहु सुम्मा काला हल अज़ीदो का या मुफज्जल, काला नअम या इब्न रसूलिल्लाह, काला वल्लाहि कान्नी बिसरीर मिन नूरिन कद वज़िया व ज़ुरिबत अलैहिल क़ुब्बतु मिन याक़ूततिन मुक़ल्ललतिन बिल जौहरि व तुकाम हौलहु 90,000 क़ुब्बतिन खुदरा कान्नी बिल मोमिनीना यज़ूरूनहु व युसल्लिमून अलैहि वल हुसैन जालिसन अला ज़ालिका सरीर व यक़ूलुल्लाहु या औलियाई सलूनी, या औलियाई सलूनी तालमा उज़ी तुम वज़ुल्लिल तुम वज़्तुहित्तुम वहादा यौमन ला तसअलूनी हाजतुम मिन हवाइज दुनिया वल आखिरा इल्ला क़ज़ैतुहा लकुम या मुफ़ज़्ज़ल वल्लाहि हाज़िहिल करामतुल्लती ला यशबहुहा शैउन। मैं तो अपनी तरफ से बौखल नहीं कर रहा, अब पता नहीं किसके पल्ले क्या पड़ रहा है। तर्जुमा करूं? अब फर्क ये मेरी समझ में नहीं आता कि हदीस रजत में पता नहीं कितनी बार मौला सादिक आले मोहम्मद यही फरमाया, और यहां भी यही कह रहे हैं, कान्नी बिल मोमिनीना ज़ाहमू, रजत की बात करते हुए कहते हैं, गोया मैं उस वक्त मोमिनीन को देख रहा हूं कि उन्होंने हुसैन की कब्र पे हुजूम किया हुआ है। हाँ, और फरिश्तों ने मोमिनों को घेरा हुआ है। फिर सजाद बाकर बेटे पूछा मुफज्जल ने, फयतराऊन लहुम, मौला क्या फरिश्ते नजर आ रहे होंगे,
देखेंगे। फरमाया हयात हयात लुज़मा वल्लाहिल मोमिनीना हत्ता अन्नहुम लयतमस्सहूना वुजूहहुम बिअयदीहिम। और फरमाया याद रख मुफज्जल यूं घेरे हुए होंगे। अब दोनों ज़मीरें जाती हैं और मैं दोनों तर्जुमे करता हूं। एक तर्जुमा ये होता है इतना हुजूम करेंगे मोमिनीन पर उस वक्त फरिश्ते कि मोमिन अपने हाथों से फरिश्तों के चेहरे छू लेंगे। और एक ये तर्जुमा हो सकता है कि फरिश्ते मोमिन का चेहरा छू लेंगे, क्योंकि ये हम की ज़मीर फरिश्तों की तरफ भी जा सकती है, मोमिनीन की तरफ भी जा सकती है। तवज्जो मेरी तरफ देखना। फरमाया वयुनज़िलुल्लाहु अला ज़ुव्वारिल हुसैन गुदुव्वतन व अशिय्यतन मिन ताउमिल जन्नति व खुद्दामुहुमुल मलाइका। फरमाया उस वक्त सुबह शाम अल्लाह हुसैन के ज़ायर पर जन्नत के ताम नाजिल करेगा। ना 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 पिछले माले वालों, या तो बैठा ना करो, बैठा करो तो फिर अपने आप को खरीदार भी साबित किया करो, ताकि मुझे ये अफसोस ना हो कि बेमहल में इल्म की मंडी से जाके बैठ गया हूं। अभी कयामत आई नहीं, अभी मीजान लगा नहीं, अभी अमल तुले नहीं, अभी नामा अमल खुला नहीं, अभी सिरात से गुजरे नहीं, जन्नत जहन्नम का फैसला हुआ नहीं। और रजात में हुसैन के जायर जन्नत के खाने भी खा रहे हैं। सुबह शाम अल्लाह उनके लिए जन्नत के खाने नाज़िल करेगा और फरिश्ते उनकी खिदमत कर रहे होंगे। और वो जो हाजत भी तलब करेंगे अल्लाह शाबाश पूरी करेगा। नहीं, अब जो अगला टुकड़ा है ना हदीस का, मेरी नजर में तो जगम वो कायनात के खजाने जमा किए जाएं तो उनसे कीमती है। अब ये किस कीमत पे खरीदते हैं मैं नहीं जानता। जो खरीदार हो मेरी आंखों में आंख रखना। फिर कहा या मुफज्जल आजीदों का मुफज्जल कुछ ज्यादा बताऊं? इससे कुछ ज्यादा बताऊं? सरकार बड़ी करीमी फरमाइए। फरमाया कान्नी बेशरीर मिन नूरिन कद वुदिया। फरमाया मैं देख रहा हूं नूर का एक तख्त लग गया है। कान्नी बेशरीर में नूरन। मैं इसलिए दोबारा मैंने दोहराया है कि मर्दी के आलम से तर्जुमा बेशक करा लेना। मैंने देखा है कि एक नूर का तख्त लग गया है। वो दौरे बात अलैहिल कुब्बा, और उस पर एक कुब्बा बनाया गया है मिन याकूततिन मुकल्ललतिन बिल जौहर। वो कुब्बा याकूत का है जिस पर पट्टियां जवाहिर की लगी हुई हैं। वकान्नी बिल हुसैन जालिसन अला ज़ालिका सरीर। मैं यहीं से देख रहा हूं हुसैन उस तख्त पे बैठा है। हाँ, अगर हम जमानत देते हो कि सारे बर्दाश्त करने वाले हैं, अच्छा फिर जवाब तो भी तुमसे होगी। ठीक है, मेरी तरफ देखो। अव्वल मन युहासिबुल खलाइक हुवल हुसैन इब्न अली। हदीस पढ़ रहा हूं, तेरे इमाम की सरकार शशम फरमाते हैं पहला पहला पूरी आलमीन की मखलूक का जिसने हिसाब लेना है वो हुसैन इब्न अली है। अल्लाह 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 अकबर जी, हुसैन ने लेना है हिसाब।
अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी जमानत की लाज रख ली है इन्होंने। खैर, क्योंकि जो दूर बैठे हैं उनके चेहरे वादे मैं नहीं पढ़ रहा, शायद अल्लाह करेगा उनमें भी कोई ऐसा नहीं होगा। अब देखें, अल्लाह बेबदन है नहीं, या तो ये मानो कि कुर्सी अदल पे अल्लाह होगा, फिर वो जिस्म वाला होगा, और अगर खुदा को बेजिस्म मानते हो तो फिर खुदा नहीं लेकिन कुर्सी तो है। अब तुमने ये कुर्सी रखी है तो कोई बैठने वाला है ना, तो फिर कयामत की कुर्सी अदल पे भी तो बैठने वाला तलाश करो। हाँ, उसी दिन तो अल्लाह ने सुल्तान करबला से कहना है, हुसैन कायनात में हर हुज्जत ने मुझसे प्यार किया है, तूने मुझसे इश्क किया है। आज अब लफ्ज संभालने हैं, दिल में या अली अदरिक नहीं कह दो, तिनके से भी हल्का लगेगा जुमला। हुसैन आज मेरा बदन बन के कुर्सी आदिल पे बैठ जा। अच्छा, कयामत का ज़ैगम नाम क्या है? रोज सूरह फातिहा में पढ़ते हो, माले के इन क़यामत को यौमुद्दीन कहा गया, दीन वाला दिन। अब वक्त नहीं है मेरे पास, मैं कोई अफ्रीका अमेरिका में नहीं रहता, ये बहावलपुर है, बुला लेना। और अभी लातादाद मजालिस की मौला ने मेरी यहाँ ड्यूटी लगा रखी है, उलमाए ज़माना तक गज़नफर का चैलेंज ले जाओ, कहो किसी माई के लाल से रद्द करे, ईमान लक़ब है अली का, दीन लक़ब है हुसैन का। जो 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 हैं, ईमान अली, दीन हुसैन, और क़यामत यौमुद्दीन यानी यौम हुसैन। अल्लाह अल्लाह, जो 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 जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे, मैं तुमसे राजी, ये शहनशाह तुमसे राजी हो। हाँ, अब ये यहाँ फर्क, अब एक जुमला बोले बगैर नबील में नहीं रह सकता, बीमार होने का अंदेशा है। क्या ख्याल है, बीमार देखना है या कहूं? अब कुर्सी आदिल पे है बेटा, हुसैन बेटा है ना, अली है बाबा। कोई बेटा जितना हलीम तबा क्यों ना हो, जितना करीम मिजाज क्यों ना हो, बाप के दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह, हाँ, चक्री पिंडी वालों, इस घमंड में न मारे जाना। अकबर का बाबा बड़ा करीम है और हम तो उसके हुबदार हैं, अज़ादार हैं, शिया हैं, मवाली हैं, बेशक हो, लेकिन हुसैन है ऐनुल्लाह का बेटा। हर आने वाले के सहने ज़मीर में झांक के देखेगा कि ये अपने आप को शिया कहलवाने वाला मेरे बाबा के नाम को नमाज में बातिल तो नहीं कहता था। अल्लाह, जो अल्लाह, मैं राजी तुमसे, कहो तो अब छोड़ दूं, छोड़ दूं? अच्छा मैंने माशाअल्लाह से ये सुना, जो कि माशाअल्लाह दोनों मानों में इस्तेमाल होता है ना। अच्छा जी, फिर फरमाते हैं, पहले क्या कहा था? कान्नी बिल हुसैन जालिसुन अला ज़ालिक सरीर, मैं यहीं से देख रहा हूं। यार इनकी बिनाई तो देखो, सादे के आले मोहम्मद का जमाना कहां, और अभी पता नहीं रजत में कितनी देर है, और मौला फरमा रहे मैं गोया हुसैन को उस तख्त पे देख रहा हूं। हाँ, बदौर बात हौला तिसीना अल्फ कुब्बतन खज़रा,
और हुसैन के उस कुब्बे के इर्द गिर्द 90,000 सब्ज रंग के कुब्बे बनाए जाएंगे। जो ये माला थक गया है क्या? 3 आदमी ने हाथ उठाए हैं, बाकियों के शैल खत्म है। हाँ तो जवाब दिया करो ना। 90,000 कुब्बा हुसैन के कुब्बे के गिर्द। फरमाया कान्नी बिल मोमिनीन यज़ूरूनहु व युसल्लिमून अलैह, मैं देख रहा हूं कि मोमिन उन कुब्बों से निकल निकल के हुसैन की जवारी भी कर रहे हैं, हुसैन को सलामी भी दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। बेशक मगर बेटे जगम कब्र की जवारी भी बड़ी चीज है, लेकिन क्या खुशनसीबी है, क्या वो मंजर है जब खुद हुसैन सामने होगा है? और किबरियाई के बदन की बिलमुशाफा रूबरू जियारत होगी। अब सर उठाना, छोटा सा जुमला रह गया है उस हदीस रजत का जितनी मैंने पढ़ी थी, सुन लो जाओ। फरमाते हैं व यक़ूलुल्लाह, मैंने खुदा की कसम देगा इसको बड़ा टटोला, बड़ी किताबें खंगाली। मेरे इश्क को जानते हो, किताब मेरा इश्क है, मेरा शौक है, तजस्सुस लड़कपन से मेरी फितरत में। मैंने बहुत सोचा, सादे के आलम इतना कहा यक़ूलुल्लाह, उस वक्त अल्लाह कहेगा। मैंने बहुत सोचा कि किसी जरिए से कहेगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर इल्म इलाही का मालिक जब बोल रहा है, कोई जरिया होता तो इमाम कह देते, वही के जरिए कहेगा, जिब्रील के जरिए कहेगा, फरिश्ते के जरिए कहेगा। नहीं, इमाम ने इतना कहा यक़ूलुल्लाह, इसका मतलब है बराह रास्त बोलेगा। और जकरी पिंडी वालों, जिनके हुबदारों से अल्लाह बराह रास्त बोले वो खुद वही के मोहताज हो सकते हैं। अच्छा, अब जगह में एक मसला हल होने चला है। जब मैंने इबारत पढ़ी थी तो तुमने सर भी मारा था और मुस्कुराए भी थे, तो मैं समझा था कि यकीनन समझ गए हो। अल्लाह की आवाज आएगी, क्या? सलूनी। क्या हो गया है इनको? हाँ, एक लफ्ज मैंने छोड़ के पढ़ा है, यक़ूलुल्लाह औलियाई सलूनी। अल्लाह हुसैन के ज़ायरीन से कहेगा, और मेरे वलियो सवाल करो। अल्लाह अकबर। नहीं, मेरा मसला जो मैं लुत्फ ले रहा हूं, अगर उस लुत्फ में शामिल होना है, ये बातिन जात बोल रही है, एक इसका जाहिर भी है। वो अल्लाह नहीं, वजहुल्लाह जरूर है। अल्लाह नहीं ऐनुल्लाह है, अल्लाह नहीं लिसानुल्लाह है ना। वो भी कहा करता था सलूनी। और मुझे शिया मौलवी साहिबान ने चक्कर में डाले रखा कि अली कहते हैं मुझसे मसला पूछो, मुझसे मसला पूछो, मुझसे मसले का सवाल करो। आज अल्लाह कह रहा है सलूनी, मुझसे सवाल करो। क्या अल्लाह से मसला पूछोगे? ना ना, आगे खुद हदीस का जुमला बताता है। एक तो जाहिर से कह रहा है औलियाई, मेरे वलियो, और फिर कह रहा है सलूनी, मुझसे सवाल करो। आगे वजाहत हो रही है, वो सुन लो, सबकी समझ में आ जाएगा। फरमाया तालमा उजी तुम वजुल्लिल तुम वजतोहिद तुम, ऐ मेरे वलियो बड़ा अरसा तुम्हें अजियतें दी गई, तुम्हें जलील किया गया, तुम्हें आजमाया गया, कठिन वक्त गुजारा तुमने। वहाज़ा यौमुन, लेकिन आज जो दिन है, ला तसअलूनी हाजतम मिन हवाइज दुनिया वल आखिरा इल्ला क़ज़ैतुहा लकुम। मुझे अपनी जात की कसम, आज मुझसे दुनिया की जो हाजत मांगो या आखिरत की जो हाजत मांगो, सारी अदा कर दूंगा।
तो फर्रुख सलोनी के बाद क्या हुआ? मसले की बात नहीं हो रही। हाँ, दुनिया की हाजत का सवाल करो, आखिरत की हाजत का सवाल करो, सब पूरा होगा। तो भाई अली भी अक्स इलाही है, अली भी जिल्ले इलाही है, अली अल्लाह का साया है। जो कुछ साए वाला करे, साया करता है। कहीं धूप में नमाज पढ़ के देखना, तुम क़याम में हो, तुम्हारा साया सीधा खड़ा है। तुम रकू में चले जाओ, साया रकू में झुक गया। तुम सजदे में हो तो साया भी गिरा पड़ा है। यानी जो साहिब जिल करे, जिल यानी साया भी वही करता है। मैंने संस्कृत तो बोली नहीं जो तुम्हारे सर से गुजर गई हो, है? तो अल्लाह तो ये कह रहा है कि दुनिया और आखिरत की जो हाजत है सवाल करो। अली को सिर्फ मसले पर क्यों खड़ा करते हो? ये तो जिले इलाही भी यही कहता था, सलोनी और मेरा ईमान है, गवाह बन जाओ सारे कायम के ज़हूर पर, मैं तुमसे गवाही लूंगा। अली के बेटे के सामने कि मौला पूछ ले शहनशाह से, मैंने तेरे हुक्मदारों के सामने अपने अकीदे की दुरुस्तगी और पुख्तगी करवा ली थी, इनको गवाह बना लिया था। अगर उस वक्त कायनात का कोई साइल कह देता जन्नत जमीन पे चाहिए, अली उतार देता। अल्लाह 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 हटावे। जल्दी कर यार, बस यही कसते। हाँ, अब समझ में आ गई ना? जब 14 के 14 जमा होंगे, अल्लाह कहेगा आज मेरी हुकूमत है। और उस वक्त कोई जालिम हाथ चबा चबा के कहेगा काश मैंने रसूल के साथ सबील को माना होता। और दूसरी हसद क्या करेगा? आखिरी बंदे तक, बाहर वालों तुम भी सर उठाना, या वायलता है मेरी खराबी, है मेरी बर्बादी। लैतनी काश लमत्तखिज़ फुलानन खलीला, मैंने फुलाने को दोस्त ना बनाया होता। क्या नुकसान किया उसने? लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र बाद इज़ जानी, जिक्र मेरे पास चल के आया था, इसने मुझे गुमराह कर दिया था। हाँ, दो बंदों के सामने कही हुई बात से कोई नहीं मुकर सकता। मैं इतने बड़े मजमे में स्पीकर के माइक पे मुंह रंग के ऐलान करने लगा हूँ, 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, जिक्र जाकिर मज़कूर की कसम, मिंबर की कसम, मजलिस की कसम, चादर ज़हरा की कसम, अल्लाह की अदालत तक ज़ामिन। अल्लाह कह रहा है, वो कहेगा लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र, इसने मुझे जिक्र से गुमराह कर दिया। मिंबर कूफा पे अली फरमा रहे अन ज़िक्रुल्लज़ी अन्हु ज़ल्ला, जिस जिक्र से गुमराह किया गया वो जिक्र मैं अली इब्न अबी तालिब। जो जो दरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। ज़्यादा पढ़ लिया, थोड़ा और पढ़ना है। तुम्हारे हिस्से का पढ़ा गया। 2 अज़ादारों का कर्ज अभी बाकी है। एक तुम में बैठ के खून रोता है, एक पर्दे में। मैं इतना वक्त नहीं कि शरह बस्त के साथ पढ़ सकूं। पहला जुमला बोलता हूं और इस यकीन के साथ बोलता हूं कि जिसके सीने में गोश्त है, पत्थर नहीं, उसके लिए शायद काफी हो। मैंने मुख्तदर कुतुब मकातिल में ये पढ़ा है, अव्वल हजरन फिस्सू के वाक़ा अला जबहत रबाब सलामुल्लाह अलैहा। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, तुम्हारी कौम का खादिम हूँ,
अज़ादार का दिल रेशम से भी ज्यादा नरम होता है। दुख जाए तो लिल्ला मुझे माफ कर देना। लिखते हैं हर बाजार का पहला पत्थर असगर की मां की पेशानी पे लगा। अल्लाह अल्लाह, हर बाजार का पहला पत्थर। क्यों रोए हो? चीखें निकली हैं तुम्हारी, कुछ हाथ सीने पे आए, कुछ रानों पे आए, लेकिन तुमने सवाल करना था कि गजनफर वजह क्या है? एक आध बाजार नहीं, हर बाजार का पहला पत्थर असगर की पाक अम्मा की पेशानी पे क्यों लगता था? सैयद और गैर सैयद, उसकी वजह ये जब कहीं बाजार शुरू होता था अली की बहू बेटियां नीचे देख के चलती थी, असगर की मां की नजर छतों पे होती थी। जो ही बीबी देखती ना कोई बदकिरदार औरत पत्थर उठा रही है, जल्दी से आके कभी ज़ैनब के आगे खड़ी हो जाती, कभी उम्मे कुलसूम के आगे खड़ी हो जाती। और अगर कोई पत्थर ज़ैनब को लग जाता कहते नाराज ना होना, मेरी मजबूरी थी। अल्लाह अल्लाह, जी जी कोई जल्दी नहीं मुझे। हर उठे हुए हाथ पे नजर होती थी असगर की पाक अम्मा की। अल-अज़मतु लिल्लाह, पढ़ के देखो किताबें। सिर्फ इसी रिवायत के मैं अगर थोड़ी सी तशरीह से पढ़ूं तो 20-25 मिनट लग जाएंगे, लेकिन नहीं, बस तलखीस का एक जुमला कहना चाहता हूं। हर कोई तुम्हें बताता है हुसैन की लाश पे खड़े होकर कई वादे किए थे इस बीबी ने, जब तक जिंदा हूं ठंडा पानी नहीं पीना। जब तक जी रही हूं, साए की बात नहीं। हाँ, पढ़ने वाले पढ़ देते हैं कि साए में नहीं बैठूंगी, इसका मतलब ये धूप तो दिन में होती है, रात में तो कोई धूप नहीं। फिर रात को बीबी अंदर चली जाती होगी। मुझे हुसैन के आखिरी सजदे की कसम, मैंने यही पढ़ा है, मस्तज़ल्लत तहत सकफ़िन हत्ता मातत, जब तक जिंदा रही आसमान के नीचे बैठी। धूप है तो बाहर, सर्दी है तो बाहर, गर्मी है तो बाहर, आंधी है तो बाहर, बारिश है तो बाहर। अल्लाह अकबर। हिजाज वो खित्ता है, जोग्राफियाई तौर पे तहकीक करना, हिजाज में बारिशें बहुत कम होती हैं, और अगर हो जाए तो फिर रुकने का नाम नहीं लेते। एक दफा मदीने में याला बारी हुई, ओले पड़े और नोकदार ओले, जानवर खूंटों पे खड़े खड़े गिर गिर के मरने लगे। दरख्तों से परिंदे फड़फड़ा फड़फड़ा के गिर गिर के मरने लगे। सज्जाद सुर्ख आंखें लिए अंदर आया, फूफी अम्मा आज भी मेरी अम्मा बाप बाहर बैठी है। शाम वाली ने रोके कहा, पहले कभी वो अंदर गई है, वो सामने बैठी है। अल्लाह अल-अज़मतु लिल्लाह। सज्जाद करीब आए, बिलाते भी कंधा हिला, अम्मा अम्मा जी मेरे लाल, अम्मा नोकदार ओले पड़ रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, अंदर चलो। रोके कहते मेरे लाल, ये नोके उन तीरों से ज्यादा तेज हैं जो मैंने तेरे बाबा के बदन में देखे हैं, उससे ज्यादा तेज नोकीले हैं जो तीर मैंने असगर के गले में देखे। अल्लाह अकबर। बस आखिरी बात है, जो गोश्त का दिल लेके यहां बैठा है, यहां भी उसकी आंख वुजू करेगी इंशाअल्लाह, और कब्र में भी रोने के लिए काफी है। दुनिया से चली गई, मैं आखिरी बात करने लगा हूं। सज्जाद ने कनात लगवाई, शाम वाली फिजा, कुछ और मुखद्दरात बनी हाशिम, गुस्ल के लिए अंदर। ये फिर मैं हाथ जोड़ रहा हूं,
सादात बिलखुसूस मोमिनीन बिलुमूम अज़ादार, मुझे माफ कर देना, खंजर चल सकता है तुम्हारे दिलों पर। सज्जाद ने जब अंदाजा लगाया ना रोने वालों कि गुस्ल का वक्त पूरा हो गया, पूछा फुफी अम्मा गुस्ल हो गया? रोती हुई आवाज आई अभी देर है। खुदा करे मैं पढ़ सकूं और अल्लाह करे तुम बर्दाश्त भी कर सको। फिर कुछ देर के बाद पूछा फुफी अम्मा गुस्ल पूरा हो गया? रो के कहा बेटा अभी देर है। जब तीसरी बार कहा ना देर है, सज्जाद ने कुर्सी छोड़ दी, खड़ा हो गया। अम्मा क़यामत आ गई? इतनी देर में 3 मैयत नहलाए जा सकते थे, देर क्यों हो गई? ज़ैनब मुंह पीटती हुई रोते हुए बाहर आ गई। कहा तुम्हें पता तो है हर बाजार का पहला पत्थर रबाब ने अपने बदन पे खाया है। इतना खून बहा था कि लिबास बदन से चिपक गया है। हम उस वक्त से लिबास छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तेरी माँ का लिबास नहीं चमड़ा साथ आता है, मैं रबाब का लिबास कैसे उतारूं? पहले इतनी जख्मी है, उसके मैयत को जख्मी कैसे? बारे इलाह मजलिस अज़ा को मंजूर मकबूल फरमा, बानियान के मसाई को शरफ कबूल शरफ फरमा, मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल बसादत फरमा। हमारी ये क्या है? जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा, जो मकरूज तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्ती दूर फरमा, जो बीमार हैं शिफा कमला अता फरमा, जो मोमिन कैद हैं रिहाई नसीब फरमा, और जिनकी दुआ मांगी उन्हें रिहाई अता फरमा। जमी मोमिनीन व मोमिनात की जो हाजात खुदाया अदल शरीयत के नज़दीक जायद हैं वो गायतुल मराम तक पहुँचा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआए हमारे वारिस को जुल ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजाओल मोहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि।